हमारा तब संकल्प हो गया है कि हमें अब यहीं, हम्म। फिर वहाँ पे किसी के विचार और किसी की वो जगह ही नहीं है फिर। दूसरा ऐसा है कि जैसे अभी आप जयपुर में आपकी पोस्टिंग हो गई है, और कल को मान लीजिए कि आपकी पोस्टिंग वापस कंपनी कह दे कि साहब आपको तो भोपाल जाना है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर क्या करने वाले हैं? क्योंकि बच्चियां छोटी हैं, यहाँ रहनी है, पढ़ाई यहाँ होनी है, भोपाल में तो अभी हमारा गुरुकुलम है नहीं। उस स्थिति में क्या आपके पास अल्टरनेट विकल्प है? ऐसा तो है नहीं, पर अगर ऐसा होता है तो ये लोग तो यहीं रहेंगे। ये लोग यहीं रहेंगे, फिर हमें चाहे भले आना जाना पड़े, क्योंकि जयपुर का ऑफिस तो अभी ओपन हुआ है। तब भी हम क्या कहते हैं, मन पूरा बना लिए थे, क्योंकि इंदौर का ऑफिस ओपन हो चुका था, जयपुर का नहीं हुआ था। तो ये था कि अगर जयपुर नहीं भी होता है, मतलब डाउट में था, तो हम इंदौर से जॉब करेंगे, वीकेंड में आएंगे, फिर किसी तरह से मैनेज करेंगे, पर इस चीज़ को हमने नहीं छोड़ना है। हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है, जॉब तो किसी तरह से मैनेज होगी, नहीं होगी तो इस जॉब को छोड़ के फिर दिल्ली पास में पड़ता है, तो गुड़गांव क्या कहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, वो देखेंगे। हाँ, गुड़गांव तो 2 ढाई 3 घंटे का रास्ता है। हाँ, हम्म। सुबह, मतलब कैसा है कि मंडे भी सुबह निकले, फ्राइडे रात में भी आ गए, ऐसा है गुड़गांव तो। हाँ, 5 डे भी वो हो सकता है, वो तो कोई दिक्कत। हाँ। हम्म। एक श्री गुरुदेव ने आपसे ये प्रत्यक्ष कहा था या अप्रत्यक्ष रूप से कहा था, या आपने उनका सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखा था? नहीं, ना गुरुजी ने प्रत्यक्ष कहा था, और जैसे कि वीडियो में तो क्या कहते हैं, कथा में तो एक बार चर्चा में तो आया ही था, वो तो उस तरह से सब मतलब कहा ही था। पर जब दास क्या कहते हैं, मलूक जयंती के अवसर पे क्या कहते हैं, वो कार्यक्रम में ललिता जी को देखा था ना, नृत्य करते हुए, और खुद भी उनको दंडवत किया था। तो उनका स्वभाव देख के उनका वापस से क्या कहते हैं दंडवत करना, वो स्वभाव मतलब खींच लिया था, मतलब इतना संस्कार जो है ना, हमने सिर्फ उनके संस्कार को देख लिया था उतने समय, और मतलब हम कहना चाहिए कि आकर्षित हो गए थे उनके संस्कार को देख के, कि इतना संस्कारवान और इतना संस्कारवान विद्यालय के बच्चे। और वो हम रात भर पूरा कार्यक्रम अटेंड किए थे। दास वहीं था, गुरुजी थे, बहुत कम लोग बचे थे रात में, दास थोड़ा पीछे बैठे थे। बच्चे अपना क्या कहते हैं, चहल कूद, अपना खेल कूद रहे थे, तो सब बच्चों को देखा दास ने बहुत करीब से। तो उसके कारण से क्या कहते हैं, उसी समय मन में आया था कि क्या हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है। पर ये था कि जैसे कि क्या कहते हैं, आगे चल के और भी ब्रांचेस खुलेंगे, तो पर मन में ये था कि क्या कहते हैं कि हो सकता है कि थोड़ा समय होने के बाद आ जाए, पर वो नहीं हुई। तो फिर ये हुआ कि गुरुजी की कृपा से स्कूल में ही ऐसी एक घटना घटी थी भैया, कि क्या कहते हैं, बच्चों को जो कहते हैं ना कि ड्राइंग सिखाते हैं, कहीं पेंटिंग सिखाते हैं, इनके स्कूल में जो एकेडमिक प्रोग्राम हुआ इस साल, उस एकेडमिक प्रोग्राम में एक विदेशी नाटक दिखाया गया, प्यार मोहब्बत वाला, जिसमें कि ये राजकुमारियां छुप के अपने पिता से, और क्या कहते हैं, एक राजकुमार से रात भर के लिए मिलने जाती हैं, और उनका पिता क्या कहते हैं, इस चीज़ को पता लगाने के लिए अवार्ड देता है कि जो कोई पता लगाएगा हम उसको अवार्ड देंगे। तो कोई नहीं पता लगा पाता, तो क्या कहते हैं, उसमें से उसको मृत्यु दंड मिल जाता है। लास्ट में क्या कहते हैं, एक रिटायर्ड आर्मी मैन पता लगाता है, उसके साथ में वो अपनी बेटी में शादी करता है। अब सेकेंड क्लास की बच्चियां इस नाटक से क्या लर्न करेंगी, तो हमें वहाँ से इनकी थिंकिंग वहीं से समझ में आ गई। उसी समय विचार हो गया कि अब इस स्कूल में पढ़ाना उचित नहीं है। फिर दास ने डिसीजन लिया और गुरुजी का स्मरण किया। गुरुजी तो उस समय स्वास्थ्य लाभ के लिए बाहर थे, पर पता नहीं था, पर यह था कि हो सकता है कि गुरुजी मिल जाए, तो मलूक पीट गए। फिर गुरुजी नहीं मिले तो समाधि को ही गुरुजी का प्रतीक मान के, मलूक दास जी का ही प्रतीक गुरुजी को मान के, समाधि को प्रणाम करके, परिक्रमा करके और मन से आज्ञा लेके, और फिर दास रात में अपना नियम करके सुबह 6 बजे जयपुर के लिए निकला था। फिर आपसे भेंट हुई थी। ऐसे क्या कहते हैं ये बना। तो एक ऐसे देखा जाए तो अंतर प्रेरणा गुरुदेव की है,
गुरुदेव की ही कृपा है जिसके कारण से जयपुर में अभी कंपनी ओपन हुई, और अभी ये घटना घटी, मतलब कंपनी का ओपन होना, ये घटना घटना, ये सब चीज़ें अभी होना, मतलब गुरुदेव की तो कृपा है इसमें इसमें और उनकी इच्छा है। दास समर्पित है तो ये चीज़ अनुभव अनुभव की है, तो अनुभव करता है इस चीज़ को। अब इसमें कालांतर में हो सकता है या वर्तमान में भी हो सकता है। कई गुरु भाई ऐसे मिले, वो कहें कि अरे भाई गुरुजी तो ऐसा नहीं कहते हैं, गुरुजी तो कहते हैं वेद पढ़ाओ बालकों को, और अपने अपने जड़खोर में भी गुरुकुल खोल लिया है गुरुजी ने, तो वहां भेज दो, या शंकराचार्य जी के यहाँ भी भेज सकते हो। काफी ब्राह्मणों के लिए गुरुकुलम का विकल्प है, और वहाँ तो सब लोग पढ़ते हैं, वो काय का गुरुकुल है। ऐसा कुछ भी गुरुजी के माध्यम से भी यदि उनके शिष्य परिकर यदि ऐसी बातें करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मनो स्थिति क्या हो सकती है आपकी? गुरु जी के शिष्य परिकर से ज़्यादा दास नहीं इंटरेक्ट होता वास्तव में देखा जाए तो। भैया कैसा है कि जैसे दास मलुक पीठ भी गया ना, तो गुरु जी की ही सुनता है, या कुछ ऐसे वृद्ध संतों की सुनता है जो कि क्या कहते हैं, हाँ भगवत प्राप्त हैं, जो मतलब कि उनको ऐसा किसी विशेष प्रयोजन नहीं रहता, मतलब किसी स्वार्थवश। या तो उनकी सुनता है या तो गुरु जी की सुनता है, उसके अलावा दास किसी की सुनता भी नहीं, बैठता भी नहीं किसी के पास। ऐसे दंडवत करता है सबको, दंडवत करके अपना अपने नियम से अपने ठाकुर जी से मतलब अपना दर्शन करने चले गए, पर ऐसे बैठ के गप करना, चर्चा करना, ये नहीं होता, स्वभाव में भी नहीं है ऐसा। क्योंकि इसके गुरुजी बारे ने में भी, जी 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 जी, बताएं गुरुजी ने। जैसे गुरुजी ने एक बार कह दिया कि क्या कहते हैं, वैष्णव विवेक विद्यालय क्या कहते हैं, इसके अलावा विकल्प नहीं है। अब क्या कहते हैं, कोई गुरु भाई कहता है तो अब उसमें हम किसकी सुने, गुरु जी की ही सुनेंगे ना हम तो। हमारे लिए तो गुरु जी का ही वाक्य है, कोई क्या कहता है उससे हमें लेना देना नहीं है। नहीं, इसमें एक सज्जन अभी कोई बता रहे थे कि हम्म। कोई किसी ने कहा भाई संत तो सरल होते हैं, भोले होते हैं, किसी की बहकाव में आ जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो ऐसे थोड़ी हाँ, होता है। वो कैसा होता है ना कि चार लोगों ने अपनी बताया और कुछ कही, तो हो सकता है कि उस प्रभाव में कुछ और वाणी निकले, पर या तो फिर गुरु जी से आप यदि प्रत्यक्ष मिल सकते हैं तो आप क्या कहते हैं पूछ लीजिए, और नहीं मिल सकते हैं तो फिर आप प्रार्थना कीजिए, तो जरूर क्या कहते हैं कहीं ना कहीं से उनका मार्गदर्शन स्वप्न में या कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो हमें नहीं लगता इस पे कि क्या कहते हैं। दूसरी चीज क्या कहते हैं, वैष्णव विवेक विद्यालय के बारे में दास ने खुद भी अनुभव किया है ना भैया, खुद भी अनुभव किया है इस पर, और देख रहे हैं, हम अभी भी देख रहे हैं, सबको बच्चों को भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। समर्पित तो एक के प्रति होंगे भैया, जी समर्पण नहीं, की क्योंकि बात आ रही। क्योंकि हमारी तो देखिए लड़ाई तो बहुत लंबी है, और हमारी जी यात्रा भी बहुत लंबी है। 30 साल की कस्टडी बहुत बड़ी होती है, लीगल कस्टडी लेते हैं, स्टाम्प एग्रीमेंट बनते हैं, तो सब चीजें विचार और स्वस्थ मन चित्त से होना चाहिए। क्योंकि पहले तो हमारे पास फुर्सत नहीं है किसी को जवाब देने के लिए, फिर वो जवाब तलब हम क्यों करें? हम तो बच्ची के या बच्चों के माता पिता से ही तो कर सकते हैं, और जगत से थोड़ी करेंगे। अब जगत की हाँ, बात करें, कोई नानी आ जाए, कोई मामा आ जाए, फिर कोई ताऊ आ जाए, तो रिश्तों की कमी नहीं है, तो फिर तो हम तो वहीं उलझ के रह जाएंगे। हम्म। जी तो हम किसी के भी प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ माता पिता ने बच्चों को समझ करके ठीक से स्वस्थ मन चित्त से अपना निर्णय लिया है, और वो उसके लीगल गार्जियंस भी हैं, और उन्हीं के प्रति हमारा रहता है, बाकी कुछ नहीं। और वो भी जब तक ही रहता है जब तक वो एग्रीमेंट साइन करके बच्चा नहीं भेजते हैं, फिर तो उनकी भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने वचनबद्धता कर दी है। अब वो वचनों पे पुनर्विचार करने वाला सिस्टम तो यहाँ होता नहीं है। तो इसलिए ये नहीं, वो सारी बातें अपने को, सारे एस्पेक्ट को
हो सकता है कुछ आपके चित्त में चर्चा हो, कुछ मंथन हो, कुछ मन में बात हो, तो निसंकोच वो बातें भी अपनी रखनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की बात है। और विद्यालय की नियमावली है, थोड़ी कठोर भी है। फिर आप जी देख रहे हैं कि बच्चे हमारे पास अभी बहुत कम हैं, तो वो भी प्रभावित हो जाता है। देखो इतने से बच्चे इनके पास, क्या होगा। लोगों के पास हजारों बच्चे होते हैं, नंबर नहीं आता है, ऐसे वैसे तो बहुत सारे। ये तो अपनी स्थिति है ना मनुष्य की, तो कभी तमोगुणी, कभी रजोगुणी, कभी सतोगुणी। तो उन सभी बातों पर अपने विचार मंथन चिंतन करते हैं। तो लिखित में भी आपका लेते हैं, ऑडियो वीडियो भी लेते हैं, फिर रिटर्न एग्रीमेंट भी करते हैं, और इसके बाद भी पुनर्विचार वाला कोई कहानी रखते नहीं है। तो इसलिए आपके चित्त में भी कोई बात ऐसी हो जिस पे आपको बात रखनी हो, समझनी हो, या कुछ पूछना हो, तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं। और जैसे जो आपने अपने अपने विचार दिए हैं, अब इनमें हो सकता है कि तृप्ति जी की भी भिन्नता हो, उनका भी विचार आपके विचार से हो सकता है एकतव्य नहीं रखता हो, सामंजस्य नहीं रखता हो, तो अपना विचार वो भी रख सकती हैं। यह विचार तो समान ही है हमारा, क्योंकि जब बच्ची बहुत छोटी थी तभी मतलब मन में ये विचार था कि हमें वहाँ पे जयपुर पे इनके लिए करना है, लेकिन बच्ची बहुत छोट होने की वजह से हमने यहाँ पे सबसे पहला तो था भी नहीं इनका कुछ करने का जयपुर में। और विचार वो मन में ही रहा आया, बहुत छोटी थी तब भी। और फिर वो धीरे 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 वो बड़ी हुई, हमने वहाँ पे यहाँ पे आने का कुछ हुआ ही नहीं। बाद में फिर जो स्कूल की घटना घटी उसके बाद फिर पुनः विचार आया कि नहीं हमें वहीं जाना है। तो ऐसा विचार तो नहीं है कि हमारा भिन्न है, अलग है इनसे। और जो इनका विचार है वही हमारा, जो जैसा ये कहेंगे वैसा हम करते भी हैं, इसलिए हमारे विचार में कोई भिन्नता नहीं है। और फिर हमने देख भी लिया है यहाँ का, तो ऐसा कुछ है नहीं हमारे मन में कि नहीं हमें कहीं और ले जाना है या कि कुछ और पढ़ाना लिखाना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कि संख्या कम है, बच्चे जी कम हैं, ये सब चीजें क्या है ना, आज उस समय भी तो गया था जब आपसे मिला पहली बार। उस समय की संख्या और क्या कहते हैं मलूक जयंती की संख्या में कोई अंतर नहीं था, भिन्न था। बच्चे तो उतने ही दिखे, फिर भी विचार तो बना था। संख्या मैटर नहीं करती है, मतलब उसमें नहीं है। जो भी है एक तरह से जो उथल पुथल थी सब खत्म हो चुके हैं। अभी कोई दूसरा विचार है भी नहीं। कौन क्या कहेगा, क्या होगा, कि आप अपने बच्चों की तरह रख के क्या कहते हैं अपनी कस्टडी में 30 साल की गारंटी नहीं ले रहे हैं, अपने बच्चों की तरह उनको ले रहे हैं। गारंटी तो एक मतलब वो कानूनी प्रक्रिया मान लें या लीगल जो भी है वो एक अलग चीज है, पर उसके पीछे जो है वो मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब कौन लेता है आज के समय में? अपना भाई नहीं लेता है। तो उस तरह से मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत बड़ी बात होती है। अपना मान के ही तो ले रहे हैं ना। जब विद्यालय का उद्घाटन हुआ तो बहुत सारे से सज्जन पुरुष आए थे कि देखो 5-10 बच्चे किसी के बुला लेते, कम से कम समाज के बिठा लेते, एक अकेले बालक से उद्घाटन कर रहे हो। तो ऐसा थोड़ी लगता है, कम से कम मीडिया में फोटो वोटो कुछ आती, 10-20 बच्चे लगते। तो ये समाज है ना, भांति भांति का समाज है, वो तो कुछ भी ज्ञान बांटता है। अब यहाँ क्या ज्ञान गुरु जी के अलावा किसी से लेते नहीं है, लेकिन वो आदतन अपना मजबूर होता है देने के लिए। तो इसलिए, क्योंकि हो सकता है ना कोई कह दे कि देखो क्या है इनके पास, 4 बच्चे हैं, 4 से 5 हुए नहीं आज तक, हैं इन्हीं को ये करते रहते हैं। फिर हाँ ना, मन में कभी प्रभाव आए, विचार आए, अरे क्या है, कहीं गलत तो नहीं फंस गए हम। तो इन बातों पे थोड़ा सा विचार तो करना चाहिए ऐसे। विचार आने के बाद या स्टेप लेने के बाद नहीं है, अभी तो नहीं होता। जो होने थे सब हो चुके हैं। बहुत चिंतन चला है, ऐसा नहीं है। चिंतन
चिंतन चला एक्चुअल में, चिंता नहीं चली, चिंतन चला कि हाँ ऐसा है ऐसा है। पर अब नहीं रहेगा कुछ भी नहीं। या तो फिर क्या कहते हैं, अगर इससे हम कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर आप वहीं चले जाओ, फिर मतलब बिगड़ना ही है फिर तो, फिर दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि ये भी है कि बाहर के समाज के टच में रख के ये भी समझ में आता है ना कि क्यों दूर रखा जाता है, क्यों ये सब चीजें इस पर ये प्रश्न नहीं थे। ये जितने भी प्रश्न उसमें हैं 108, वो प्रश्न नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो। वो वास्तव में क्या कहते हैं कि एक परीक्षा ये है कि उसमें ऐसा आप वास्तव में सोचते हैं क्या, नहीं तो नेट से लिख लेना एक अलग चीज है। स्पर्श विज्ञान क्यों जरूरी है, उसका भी सब सब कारण है, इसलिए अलग रखा जाता है। अगर नहीं रखेंगे हम बार बार वही, फिर क्या कहते हैं समाज में भेजेंगे उसी तरह। तो गुरु जी भी ऐसे मतलब कहते हैं ना कि सद्गुणों का भंडार भरते जाओ और क्या कहते हैं अवगुणों का बम्बा खुला हुआ है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब असंग है, दुसंग का भी जैसे संग का प्रभाव है ऐसे कुसंग का भी प्रभाव है। तो फिर किया कराया सब बेकार हो जाना है। तो ये कस्टडी में रखना, मिलने नहीं देना, अब इसमें तो स्वाभाविक है कि दूसरा पर्सपेक्टिव तो आता ही है कि क्या कहते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, मामी मामा नानी नाना दादी दादा क्या कहेंगे कि ये लोग बच्चों को मिलने ही नहीं देते, ये नहीं करने देते। हाँ ठीक है, नहीं मिलने देते, बहुत मिल लिए, बहुत कुछ हो गया है, मिल के करेंगे क्या। अभी भी मिल के आए हैं तो दास तो ये चिंतन करता है कि अभी जो रह के आए इतने समय में उन्होंने क्या सीख लिया, और जब हमारे पास रहे तो धीरे धीरे क्या है कि यहाँ रहने का एक अलग फर्क पड़ जाता है। हैं ठाकुर जी के साथ में थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं, वहीं जाके वो सब चीज़ें छूट जाती हैं। दूसरों के घरों में क्या कहते हैं, कहीं नानी के साथ, कहीं दादी के साथ, कहीं पापा के साथ घूमने गए, और फिर क्या कहते हैं किसी के घर में कहीं कुछ भी खाया तो अशुद्ध खान पान, और उनके बच्चे जैसे टीवी देखते हैं फिर जो हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये तो हम तो महसूस करते हैं ना कि क्या कहते हैं हम क्या खो रहे हैं। या तो फिर इससे कंप्रोमाइज करें, ये सब इनके बारे में अगर सोचना शुरू कर दें तो फिर तो काम नहीं बनेगा, नहीं बनने वाली बात फिर तो किसी भी हाल में। तो इनके बारे में तो सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि वो सोच सकते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो वो जानते सबको ही है कि अच्छा ये है और सब कुछ है, पर चलना नहीं चाहता कोई। चलने के लिए तो क्या कहते हैं भक्ति का पथ भी, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि कोई एक सूर में चलता है, तो इस तरह का पथ भी क्या कहते हैं ये है, कोई कोई चल सकता है इसमें, संख्या मैटर नहीं करती है। ऐसे संख्या मैटर करती हो तो बगल में ही है स्कूल खुला हुआ है, खूब भीड़ है, खूब प्रार्थना होती है, हैं कोई भी क्या कहते हैं शास्त्रीय नहीं है, गायत्री मंत्र का उच्चारण होता है, तो शास्त्रीय तो नहीं है। तो ऐसे ही होता है, अब जो चीज़ अच्छी होती है वहाँ संख्या कम होती है। आचार गण तो एक ही दो होते हैं। इस तरह से सदगुरुदेव भगवान की तरह तो बहुत कम ही संत होते हैं, बाकी तो सब समाज में तो बहुत लोगों की भीड़ है, बताने वालों की, कहने वालों की। तो किन किन सबकी नहीं सुन सकते हैं। जैसे तृप्ति जी तो समाज में ज्यादा रहती हैं, एक मातृशक्ति होने के कारण से समाज के हर पहलुओं को टच करना होता है। आप हो सकता है उपराम हो जाओ, आप हो सकता है थोड़ा सा डिटेच हो जाओ, सीमित कर लो अपने आप को, लेकिन इनका तो चाह करके भी थोड़ा इतना नहीं कर पाती होंगी। तो इनका क्या विचार है इन बातों पर, कोई भिन्नता? जी भगवान, हम समर्पित हो गए हैं, विचार क्या है, जो हमारे अब श्रीमान जी बोलेंगे वही करना है हमें, बस। ये दर्शन तो भारतीय दर्शन है, इस दर्शन का तो सभी को लाभ लेना चाहिए, लेकिन समाज में प्राय देखने को कम मिलता है। जी दूसरा, भगवान, अब हमारा। जी बताएं। जी जी जी, हम दूसरा अपने इस, हाँ, श्रीमान जी के विचार से समर्पित है भगवान हम। हम्म। दूसरा एक बात भी समाज बहुत कहता है, जैसे कि हमारे को तो कोई नहीं कहता लेकिन लोग कहते हैं, फीडबैक देते हैं, मैदान गोष्ठी वाले भी बताते हैं, मतलब कि भाई आप लोग कहते हो कि बच्चे इतनी भाषा से सीखेंगे, इतनी कलाएं सीखेंगे,
युद्ध कौशल सीखेंगे, अमुक कलाओं निपुण हो जाएंगे, 3 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करेंगे। तो ये बोले हवाई हवाई पुलाव आप खिलाते हो, कहीं जमीन पे हकीकत में कुछ है नहीं आपके पास। हर बच्चे की अपनी गैया होगी, हॉर्स राइडिंग होगी, स्विमिंग होगी, और इतना बड़ा ये होगा वो होगा, तो कुछ है तो नहीं आपके पास। तो ऐसे से तो इन बातों से क्या प्रभाव पड़ता है चित्त पर, यदि आपको भी ऐसा सुनने को मिले तो? दास अगर कहे भाषा के बारे में तो अपने बाबा गुरुदेव के बारे में सुनिए बात कि उन्होंने राधा नाम को कई भाषा में लिखा उन्होंने। तो हमें तो यही समझ में आता है कि अगर एक भगवान का नाम जो कीर्तन होता है ना, एकादशी और भी जो भजन में लगते हैं बच्चे, अगर उनको ये चीज़ समझ में आ गई जीवन में कि मेरा क्या कहते हैं जो है ना कल्याण इसी चीज़ में है, तो उसे सब भाषाएं आ जानी और दूसरी सीखने की क्या ज़रूरत है। हमें नहीं समझ में आता। अगर क्या कहते हैं ये मार्ग बहुत वैसा है, अगर व्यक्ति को समझ में बस आ जाए मेरी बात तो इसी में बननी है, सब भाषाएं उसी में है फिर तो नहीं भी सीखेंगे हिंदी तो आएगी ना। अगर हम समाज की बात कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है 24 नहीं आती है, हिंदी आएगी, बच्चा अपना पेट चलाएगा बस, तो भी है। और ठाकुर जी चलाते हैं, वो भी तो भोजन की व्यवस्था तो वो करते हैं। नहीं तो क्या कहते हैं, तो संसार में भी तो देखने को मिलता है कि सब कुछ है, संपत्ति है, सब है, और खाने के लिए डॉक्टर ने सब मना कर रखा है। तो होते हुए भी नहीं है और नहीं होते हुए भी क्या कहते हैं सब मिलता है। तो इस चीज़ में तो भाषाओं की संख्या मैटर नहीं करती है, नहीं, जैसे क्योंकि तृप्ति जी, आपका क्या मानना है इसमें? जी भगवान, जब हमारे मन में कोई ऐसे विचार आते हैं ना, जैसे अभी आपने जो प्रश्न किया है, तो ऐसे प्रश्न कभी जब हमारे मन में आते हैं तो हम पहले तो श्रीमान जी के सामने रखते हैं सबसे पहले कि ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा बोला था, तो ये क्या है। तो समाधान हमें तो यहाँ से ही प्राप्त हो जाता है भगवान। फिर यहाँ वहाँ विचार नहीं जाते, फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भी मन में जो भी प्रश्न हुआ, जो भी जो भी जिज्ञासा हुई, सबसे पहले हम इन्हीं से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे मन में विचार आ रहा है और हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर समाधान यहीं से प्राप्त हो जाता है, और जो समाधान प्राप्त हुआ वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर इसके बाद अब हमारे पास पालनहार भी है। और भाषा का भी कहें ना भैया, तो कैसा है कि जैसे दास भी, जैसे डोंगरे जी महाराज जी को थोड़ा, जिनका गुरुदेव स्मरण करते हैं, कभी उनकी थोड़ी सी वाणी सुन ली तो ऐसा नहीं लगता कि वो गुजराती है, अगर कहीं तो गुजराती नहीं समझ में आती है जैसे, तो वो आ जाती है, वो अपने अपने फील्ड की, तो मतलब भक्ति पथ की जो है ना वो भाषाएं समझ में आ जाती हैं। तो अपने वैष्णव योग विद्यालय में तो ये है कि संत आते हैं, जब संत आते हैं तो आप छुट्टी नहीं मिलेगी, ये सीधा सीधा रूल है। तो संतों का संग कराना है, ये अनिवार्यता है। तो जब संत अलग अलग क्षेत्र से आएंगे तो उनसे ही भाषाएं सीख जानी है, अलग से क्या सिखाना। तो बच्चे सुनते सुनते सीख जाएंगे, समझ में तो आने लगेगी। नहीं, समाज तो ये कहता है ना, वर्तमान में तो कुछ है नहीं, आएंगी जब आएंगी देखेंगे। अगर दास कहे ना तो दास को इंग्लिश भी नहीं आती अच्छे से है, पर हमारा फील्ड क्या है कि इंग्लिश ज़रूरी है, अनिवार्य है। अब पूरा क्या कहते हैं यूएस का क्लाइंट रहता है, सब उनसे बात करना होता है। तो जब हमसे हम उनको समाधान चाहिए होता है ना, तो या तो उसमें से जो हिंदी वाला रहता है वो हमारी समझ के समझा देता है, या तो फिर हमारी इंग्लिश को समझ लेता है। तो ये तो प्रत्यक्ष में है हमारे साथ तो। जी। दूसरा, जैसे कि
यहाँ अपने कंपलसरी जैसे कि कमांडो ट्रेनिंग बच्चों को जरूरी होती है। और कमांडो ट्रेनिंग तो एक बहुत ही टफ एक प्रक्रिया होती है, चाहे वो बॉयज के लिए भी बहुत टफ होती है तो गर्ल्स के लिए तो वो एक महाभारत से कम नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में कई बार देखते हैं कि बच्ची को देखो कैसे चोटें लगती है, बच्ची को देखो कितनी दिक्कतें हैं, ऐसे करके क्या करेगी, क्या करना इन चीजों से, राम राम करो बैठ करके। तो ऐसे विचार, और बच्चे भी फिर उन चीजों से शुरू शुरू में तो डरते भी हैं भाई, पिटाई भी होती है, तो अभ्यास बनते से बनता है तो शुरू में वो भी डरते हैं इन चीजों से। तो ऐसी स्थिति में क्या आपका मन करेगा और किस तरह से उसका समाधान करेंगे? हमसे अगर पूछे तो दास तो यही कहता है, जब आपने अपना मान लिया है तो फिर हम क्या सोचें उसमें। दास इस पे विचार नहीं करता है, क्योंकि आपने अपना मान लिया है तो डांटेंगे भी, मारेंगे भी, गलत हरकत करेंगे उसी के लिए ना करेंगे। स्कूल में भी क्या कहते हैं, दास उतना नहीं समझता था, यही समझता था स्कूल, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे अभी, वो स्कूल भी इनके एडमिशन से मतलब वो नया ही था। वो लोग भी अच्छा अच्छा दिखाते हैं कि अच्छा है, तो हमने भी उसी तरह से सौंपा था कि क्या कहते हैं भाई ये भला करेंगे। पर जब क्या कहते हैं उनसे बात किया और ये सब चीज़ें देखी, तब समझ में आ गया कि ये हमारे बच्चों के हित के लिए नहीं है। और यहाँ पे तो पूर्ण रूपेण समझ समझ में आ रहा है ना कि 30 साल की कस्टडी लेना मतलब उसको अपना समझ के लेना है और गारंटी के साथ में लेना है। तो फिर उसमें चोट लगना, गिरना, मरना, पड़ना, कुछ भी हो सकता है। उनके कर्म के हिसाब से, उनके भाग के हिसाब से जो होना जो होगा है। बनेंगे अच्छे ही बनेंगे, अच्छे बनने के लिए होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, एक भांजा आता था, एनडीए किया उसने यहाँ पुणे में, कभी कभी जब उसको छुट्टी मिलती थी तो आता था। उसकी भी ट्रेनिंग बहुत टफ थी भैया। वो बताता था कि नल के नीचे बैठ के सो जाना, पानी चल रहा है, तो समझ सकते हैं कि कितना होता है। पर आज उसकी लाइफ अच्छी बनी है, अच्छा अपनी पोस्टिंग में है वो। तो अभी भी वो क्या कहते हैं याद करता है, कभी कभी इनके पास फ़ोन आता है। दास की तो उतनी आदत नहीं है ज़्यादा बात करने की, पर इन लोगों से बात होती है कभी कभी उसको। तो उसने अपनी स्ट्रगल पूरा वो बताता था कि कैसे स्ट्रगल किया उसने। तो स्ट्रगल करना और एक चोटें लगना, ये सब चीज़ें तो होता है इसमें ट्रेनिंग में। हमने भी जब गांव में रहे तो साइकिल चलाई, ये सब कुछ है, तो गिरते थे, पड़ते थे, रोड कच्चा रहता था तो भी खून रहता था, है कुछ बहुत कुछ होता था। लेकिन इसकी उपयोगिता को लेकर के भी कोई प्रश्न चिन्ह होता होगा मन में कि अरे बच्चियां हैं, कल को किसी के घर को संभालेगी, इनको कौन सा तलवार भाले से मतलब है, इनको क्या करना है इन चीजों से। और वैसे भी ब्राह्मण की बालिका है, कोई ग्रंथ पकड़ करके किसी को ज्ञान दे तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा ऐसा भी मन में आता होगा। घर संभालेंगे इसके लिए कैसा है, ये जो प्रश्न है ना कि विवाह के संबंध में आप क्या सोचते हैं। जब विद्यालय सोचता है विवाह के संबंध में, प्रथम गुरु संत जन सोचते हैं, तो फिर इसमें हमारा विचार नहीं आता है, इसमें हमारा विचार नहीं आता। दूसरी चीज़, हमारे में ज्ञान जो है कम गया है कि हमें बच्चे किसको देना है। पहली बात तो कैसे, जो हमारे पिताजी को पता है ना कि कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा क्या है, जो उनका नेटवर्क है, जितना वो जानते हैं कि उसके जहाँ शादी लगती है उसके परिवार के, और उनके कहाँ शादी हुई है, उनकी माँ कहाँ से है उनके, और बहनें कहाँ भी आई हैं, इतना जितना उनको पता है उतना तो हमें तो पता ही नहीं है कुछ भी। तो हमसे अच्छा तो क्या कहते हैं विद्यालय सोच सकता है, और संत गुरु और संत जन और गुरुजन सोच सकते हैं। तो जब वो इस चीज़ का, इस बारे में सोच सकते हैं, उसके ऊपर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उनके ही जो क्या कहते हैं निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, तो वो इस बारे में भी हम नहीं सोचते।
नहीं, हमारा ऐसा कहना था। आत्मरक्षा तो सबके लिए जरूरी है ना भैया। हाँ अगर जी। आत्मरक्षा तो सबके लिए जरूरी है। मातृशक्ति को तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम्म। गृहस्थ में रहना है बात बच्चियों को, तो उनके पास तो कई तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं, सब कई तरह की विपदाएं भी आ सकती हैं। और अगर इसका ज्ञान उनको रहेगा तो वो उस परिस्थिति में उसका उपयोग भी करेंगी। तो ये सब जो विधाएं जो सिखाई जा रही हैं, तो ये तो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है भैया। तो इसका उपयोग तो होना ही है, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो। और दूसरी चीज, समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जैसे दिल्ली में घटी और कई जगह बच्चियों के साथ में, उस हम्म। को लेके तो ऐसे ही होना चाहिए बच्चियों को कि सामने वाले को तोड़ के रख दे। जितने 306 जो भी है ना, उसके एक एक पुर्जे टूटे हैं इस मामले में तो। क्योंकि हम्म। ये टीवी और मोबाइल के कारण ना, जो आजकल के बच्चे हैं, वो बच्चों का जो है ना मानसिकता सब वही हो गई है, काम वासना वाली, मतलब उसी विकसित हो नजरिए से देखना, मतलब एक नारी शक्ति को। नारी शक्ति को भी उतनी सुदृढ़ होना चाहिए कि क्या कहते हैं, तोड़ दे बिल्कुल इस बारे में तो। सामने वाले हम्म। को अगर थोड़ा सा भी टेढ़ी नजर से देखे तो तोड़ देना चाहिए इसको। तो उसके लिए तो अब ये सीखने में ही अगर खून देख लिया, थोड़ा सा ब्लड देख लिया, तो इस चीज़ से कंप्रोमाइज करेंगे तो आगे फिर इस तरह की समस्याएं से, जो कि समाज में चारों तरफ विकृति फैली हुई है कि कहीं भी आप नहीं सोच सकते कि थोड़ा भी दूर आप अकेले छोड़ दो, भेज दो, जहाँ चले जाएं। हम्म, तो इसलिए तो जरूरी है, आना चाहिए। एक पक्ष। ये तो पहले, हाँ, जी जी, बताएं। जब तो पहले स्ट्रगल करके उतने मजबूत हो जाओ, या तो फिर स्ट्रगल नहीं करते तो बाद में उसको फिर सफर करो। दो चीजें हैं। एक पक्ष ये भी कहता है कि देखो साहब, जो विद्याएं कभी बेची नहीं जाती हैं, और सनातन में तो सब कुछ फ्री मिलता है और निःशुल्क होना चाहिए। और ये तो विद्यालय में फीस लेते हैं, गुरुकुलों में तो फीस होती नहीं है। और ऐसे ऐसे, और जो विद्या यदि हम खरीदते हैं तो वो विद्या कैसे होती है, आदि आदि। तो इस बारे में भी समाज में बहुत चर्चा होती है। तो इस बारे में जी, आप क्या विचार मानते हैं, क्या समझते हैं? फीस आज के समय में कैसा है ना कि वो कागज के नोट को दिया और उसका एक वैल्यू निर्धारित कर दे कि इतने हजार, इतने लाख, तो उसको फीस माना। पहले के समय में भी था, पर पहले के समय में कैसा था, उपहार स्वरूप में था। ऐसा नहीं था कि क्या कहते हैं कि 10,000 ही लेने हैं या 15,000 लेने, ऐसा नहीं था। अगर छोटा व्यक्ति है, उसका क्या कहते हैं खेती का है, तो वो अनाज लेके जाता था। कुछ और है तो उस तरह की वस्तुएं लेके जाता था, चाहे वो वैद्य के पास जाए, चाहे गुरु के पास जाए, संध्या लेके जाना, या मतलब इस तरह से था। उससे ही क्या कहते हैं वो चीजें चलती थी। गाय की सेवा करना, तो उससे अब कृषि कार्य करना, जैसे अरुणी है या सब क्या कहते हैं अपने गुरु के खेत को बचाने के लिए खुद लेट गए। तो इस तरह से सेवक सेवा भाव में समर्पित शिष्य भी रहते थे। तो वो सब कार्य प्रणाली पूरी अपने आप चलती थी। पर आज के समय और समाज में कैसा है ना कि हमने पैसा दे दिया, अब स्कूल वाले जाने, तुम मतलब कैसा है कि हम उस पे ही मतलब वो कर देते हैं, हम समर्पित नहीं होते। तो पैसा क्या कहते हैं दे के मतलब हमने वो जैसे खरीद सा लिया हो। तो इस तरह की मेंटेलिटी हो गई है। अब सामने वाले को भी क्या कहते हैं भाई, अगर कुछ चीजें इकट्ठा करनी है तो वो चीजें फ्री में तो नहीं आएंगी है। जैसे किसी भी चीज का ले लें कि घोड़े का ही है, या क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं अनाज का ही, चलिए क्या कहते हैं भोजन की ही व्यवस्था अगर जुटानी है, तो क्या गुरुकुल है तो गुरुकुल के पास में सपोज करिए तो फिर उतना कृषि भूमि होनी चाहिए।
कृषि भूमि होने के साथ में वो फिर उतने उसमें कृषि कार्य करने वाले होने चाहिए। पहले के समय में ये होता था कि भाई हमारे गांव में ही होते थे, छोटे लोग होते थे तो अपना वो हल चला के और वो सब कर देते थे, फिर उसी में से कृषि में जो अन्न होता था उसी में से कुछ लेके चले जाते थे। तो ये वस्तुओं का आदान प्रदान था पहले, और अभी क्या कहते हैं उसको अब धन के रूप में मान लिया है, और व्यक्ति उस धन को अपना मान के वो देना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता है। वो अगर कहीं अगर खर्च हो जाता है, लगता है, तो लगता है कि उसको कि अरे क्या चला गया, मतलब अच्छी चीजें हैं तो फ्री में मिल जाए, बस यही चाहता है। जैसे आश्रमों में ये बहुत से लोग जाते हैं तो कैसा है कि भाई होटल में रुकेंगे तो वहां तो देंगे, पर आश्रमों में जाएंगे तो वहां पे उनकी मानसिकता नहीं बनती कि भाई अगर हम यही अगर नहीं होती व्यवस्था, रुके होते तो वहां तो हमारे 500 रुपये खर्च हो गए, पर यहाँ भी हमें देना चाहिए, यहाँ भी तो व्यवस्थाएं चल रही है ना किसी तरह से। भाई पंखा चल रहा है, सब कुछ है, बढ़िया हवा ले रहे हैं, सब कुछ, सब व्यवस्थाएं बढ़िया, नहाने का है, तो वो भी कहीं ना कहीं तो भाई गवर्नमेंट ही है, जैसे उसके पानी की सप्लाई आ रही तो वो तो फ्री में नहीं करेगा, बिजली तो गवर्नमेंट फ्री में नहीं देगी, तो भाई वो आश्रम को या वो स्कूल को कहीं ना कहीं से तो पे करना पड़ेगा। अब पे करना पड़ेगा तो आएगा कहाँ से? तो जब हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर वो चीजें कैसे, साइकिल नहीं चलेगी ना, हर चीज की साइकिल है एक तरह से। जी राधे राधे। भगवती जी राधे राधे, ये परीक्षा चल रही है इनकी, तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, निकल जाइए हैं अभी। जी, एक जैसे बच्चियां हैं, तो बच्ची की पाणी ग्रहण के विषय में आप क्या सोचते हैं? और क्योंकि विद्यालय की नियमावली के अनुसार, क्योंकि पाणी ग्रहण की व्यवस्था करने में भी आप एक तरह से एक स्वतंत्र एंटिटी नहीं रहते हैं, प्रोफाइल नहीं रह पाते हैं। विद्यालय की उसमें सहभागिता, उसका विचार, उसकी सहमति, ये अनिवार्य सी होती है। तो इस विषय में क्या आपको लगता है? नहीं तो विद्यालय का निर्णय और गुरु और संतों का निर्णय तो हमें क्या कहते हैं आदरणीय है, सम्माननीय है, उसमें हमारा विचार नहीं है। पहले अपना विचार है भी नहीं, संत सदगुरु विद्यालय का विचार, क्योंकि ये वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है और अच्छी तरीके से जानता है कि किसको, और वर्ण व्यवस्था को भी समझता, हमसे ज़्यादा अच्छे से समझता है किसको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ पे कौन सा कहाँ सुयोग होगा, योग कहाँ किसके लिए योग है, ये सब हमें हमसे ज़्यादा ज्ञान विद्यालय को और क्या कहते हैं विद्यालय से जुड़े संतों को, सदगुरु भगवान को तो पता है। ज्योति जी क्या सोचते हैं इस विषय पर? माता पिता से ज़्यादा तो गुरुजन बच्चों का भविष्य बनाते हैं भगवान, और हमसे ज़्यादा तो वात्सल्यता आप में रहेगी। तो हमें तो ये समझ में आता है भगवान की जो भी है बेटियां हैं आपकी, जो भी निर्णय आप लोगे वो हमें सम्मान नहीं होगा, क्योंकि अब तो अ, आपको ही समर्पित कर दिया, सौंप दिया है। तो अच्छा और बुरा जैसा भी होगा वो आप ही करेंगे भगवान। और इसके लिए दास एक कहे, अगर रामचरितमानस में भी देखें ना तो विश्वामित्र जी श्री राम जी की शादी कर देते हैं। अपने यहाँ अगर पूज्य श्री नरसिंह मेहता जी के यहाँ देखें तो एक पंडित जी आके और उनके बच्चे की शादी तय करके चले जाते हैं। फिर वो भी परिवार ऐसे ही सोचता है, वो धनी मानी रहता है और ये थोड़ा सा निर्धन रहते हैं, तो वो भी परिवार कहता है अरे कहाँ लगा के दिया। पंडित जी बोले कि हम तो क्या कहते हैं पीछे नहीं हटेंगे, हमने तिलक कर दिया तो कर दिया, अब आप सुनो। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, देखिए जो ये लोग निर्णय करते थे तो वो एक धनी मानी परिवार को एक संत परिवार से जोड़ दिया है, तो अपने आप क्या कहते हैं उस परिवार का भी कल्याण हो गया जुड़ने से सिर्फ। तो इनकी महत्व महत्व क्या है, संत सदगुरुओं का, ब्राह्मणों का, जो ये पहले के समय में ये संबंध कराते थे, तो उसकी महत्ता तो पता चलता है सदगुरुदेव भगवान की वाणी सुनने से, सब चीजें। की तरफ से कोई विशेष प्रश्न हो, कोई बात हो, कोई रखना चाहते हो?
जो लिखित में आपको समझ में आई हो, लिखित प्रति प्रश्नों में जो 108 तरह के प्रश्न थे, उनमें कोई बात ऐसी दिमाग में रही हो, कुछ भिन्न लगी हो, समझ में नहीं आई हो? आज की तरफ से तो कोई प्रश्न नहीं है, सब सदगुरुदेव भगवान की कृपा से सब समाधान है, कोई उलझन नहीं है पूर्ण रूप में। तृप्ति जी की तरफ से। जी भगवान, सब अच्छा है, कुछ ऐसा प्रश्न नहीं है। और वैसे भी स्मृति कक्षा ज्वाइन करते करते जो प्रश्न आते थे सब समाधान ऑटोमेटिक होता गया उनका। यदि आप स्मृति में नहीं होते तो परीक्षा पास करना या परीक्षा देना या इन प्रश्नों को समझना कितना आसान होता आपके लिए? जीवागम उतना तो नहीं था, ये था कि हमारा तो समाधान सीमान जी से ही हमको होता है, प्रश्न भी हम पहले समझते थे तो पहले यहाँ से समझते थे, लेकिन फिर जब स्मृति में ज्वाइन हुए तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से ही समझ में आ गई थी। और अगर नहीं होते तो थोड़ा सा कठिन तो होता, ऐसा नहीं था कि नहीं कठिन होता, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें यहाँ से भी समझ में आती हैं। कुछ शब्द, कुछ चीज़ें तो गुरु जी की वाणी सुनने से भी समझ में आती हैं, लेकिन स्मृति में जुड़ने से सहज हो गई, सरल हो गई। ओपीडी की कितनी भूमिका मानते हैं आप इस तरह की परीक्षा देने के लिए? ओपीडी की भी भगवान भूमिका है, क्योंकि ओपीडी से भी काफ़ी चीज़ें सुनने को और समझने को मिली। जीवन की परेशानियाँ, जीवन में लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, और बच्चे कैसे परेशान हैं, माता पिता कैसे परेशान हैं, संस्कार कैसे खत्म हो रहे हैं, तो ये सब सुनने को मिलता था। तो उससे भी समझ में आता था कि हम आज किस समाज में जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे बच्चों को संस्कार देना ज़रूरी है, कैसे जीवन बनाना ज़रूरी है। तो काफ़ी समाधान ओपीडी से भी बहुत समाधान मिला भगवान। इसमें तो कह सकते हैं कि हमारा 50% तो ओपीडी से ही समाधान प्राप्त होता था। आज वर्तमान समाज में प्राय प्राय सभी अभिभावक बच्चों को लेकर दुखी हैं और बच्चे अभिभावकों को लेकर दुखी हैं, और सरकार बच्चे और अभिभावक दोनों के लिए दुखी है, और सारे परिवार समाज सरकार से दुखी हैं। तो इतने दुखी समाज को भी कुछ अकल या समझदारी या विवेक या अपना अनुभव वो क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं, अपना पाते हैं, उस मार्ग को पे क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है, क्या कारण है? सबसे पहला कारण तो भगवान हमारी जो गुरुकुल पद्धति खत्म हुई, जो सनातन में अपनी पद्धति, शिक्षा विद्या की अध्ययन की पद्धति जो खत्म हुई, तो सबसे मूल कारण तो यही हो गया भगवान। हमें अपना धर्म, स्वधर्म, अपना कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। अपना जो अपनी आश्रम है, अपनी जो ये है, जो 16 संस्कार हैं, ये पता नहीं है। मतलब हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और जब ये सब खत्म हो गया तो जो विकृतियाँ आई अपने, तो सब इसी का तो कारण है। हमारी गुरुकुल पद्धति खत्म हुई, हमारा ब्रह्मचर्य खत्म हुआ, सब हमारे संस्कार खत्म हुए, तो इनका कारण तो यही है, सब विकृति होना। और ये तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि मतलब ये सब चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जब हमने सुना आपसे तो हम तो स्तब्ध रह जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि हमने मतलब कुछ हमें पता ही नहीं है। ऐसा अनुभव होता है, लगता है कि कहाँ थे अभी तक। तो जी, नारायण कैसे है कि समाज क्यों नहीं चल पाता है, अगर ये बात कहें तो आलस्य, प्रमाद और महत्व की कमी, ये चीज़ें हैं। कैसा है कि जैसे सुना है कभी कभी ओपीडी हम दास भी ज्वाइन करता है, तो कैसा होता है कि जैसे समाधान दिया जाता है कि सुबह उठिए, उठना नहीं है। दूसरी चीज़ महत्व नहीं है, सुमिरन करिए, भगवान के नाम के प्रति महत्व नहीं है। तो इसके कारण से है। और वही चीज़ सीरियल के लिए क्या कहते हैं, टीवी सीरियल देखना तो बड़ा महत्व रहता है, तो उसका टाइम नहीं चूकते लोग बाग।
तो उसके लिए तो महत्व है, इस चीज के लिए महत्व नहीं है। कैसा है ना कि जैसे आग को टच करने से ये चीज कैसी है, भगवान नाम और ये सब चीजें, तो सुबह उठना, ये अनुभूति की विषय, मतलब इसमें सूक्ष्म विज्ञान आता है, जिसमें थोड़ा सा प्रत्यक्ष जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता। और सूक्ष्म की विकृति होने से जो स्थूल पे आ जाती है विकृति, जब स्थूल पे विकृति आती है तब फिर क्या कहते हैं, लोगों को समझ में आता है। पर स्थूल पे विकृति जो आई है तो सूक्ष्म जो है जड़ है वो, तो सूक्ष्म का क्या कहते हैं, विकृति को दूर करने के लिए जो समाधान बताए जाते हैं कि पहले भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठिए हैं और हरि नाम का सुमिरन कीजिए, तो उससे क्या कहते हैं, सूक्ष्म शुद्ध होगी, सूक्ष्म शुद्ध होगी तो स्थूल शुद्ध हो जाएगी। ये चीज का वो समझ नहीं पाते महत्व, इसलिए वो चल नहीं पाते। आपके श्री गुरुदेव कुटिया पधारे थे और हमारे श्रीमती जी का ऐसा भाव था कि पालनार जब घर में था तो क्योंकि तीसरा बच्चा था, सरकारी तंत्र से तो लड़ाई हो ही रही थी और समाज भी इतना कोई फूल नहीं बरसा रहा था, और इनका भाव था कि चलो महापुरुष को किसी को हाथ से भोजन कराऊं मैं इस अवस्था में। और आपके श्री गुरुदेव का ही विचार था, क्योंकि हमारे श्री गुरुदेव तो कहीं जाते आते नहीं, व्रत छोड़ते नहीं, कहीं महापुरुष ऐसे निष्ठा से नहीं निकलते। उनका भाव आया तो गुरुदेव घर पधार गए, और घर भी ऐसे पधारे कि इसके अलावा कोई नहीं था घर में, श्री ठाकुर जी थी, ये थे और घर श्री गुरुदेव थे। और जब विराजे प्रसादी पाई उन्होंने, और उस समय उन्होंने बातें जब कही, इसने भी बताया कि समाज में बहुत ज्यादा विरोध होता है कि संतान एक ही बहुत होती है, आपने पहले से 2 कर लिए हैं, अब ये तो पढ़े लिखे होकर के मूर्ख बन गए, तीसरा भी कर रहे हो। तो इस तरह से कई बातें हुई, तो उन्होंने कुछ भागवत के प्रसंग बताए, उनका सिद्धांत बताए, शास्त्र की वाणी बताई। उन्होंने कहा कि आदर्श दंपति के, उन्होंने कहा 9 या 10 पुत्र या पुत्री ऐसे कुछ संतानें होनी चाहिए, कुछ रेफरेंस देके बताया शास्त्र का। तो ये तो हमारा शास्त्र कहता है और आप तो तीसरा ही कर रहे हैं, तो समाज की वाणी पे क्या विचार करना है। ऐसे समाज तो ऐसे ही कहता रहता है। ऐसी कुछ इनकी चर्चाएं वहां हुई। तो कहने का मतलब है, जैसे अभी आप हैं, तो आपका इस विषय में क्या विचार है कि एक दंपति को कितनी संतान करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? दंपति संतान पे थोड़ा सा विचार तो नहीं आता प्रभु। जो संतान है, जैसे कि ध्रुव है, प्रहलाद है, एक ही हुए हैं। बहुत से ऐसे संतान है, अगर अच्छे निकल गए और बन गए, ध्रुव प्रहलाद जैसे हो गए, तो एक बहुत पर्याप्त है। और क्यों करना चाहिए जो है, अगर शास्त्र के हिसाब से है तो अष्टपुत्रो भव, इस तरह से मतलब जो एक सनातन धर्म की पद्धति और उस मार्ग पर चलने वालों को जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो अष्टपुत्रो भव इस तरह से दास ने सुना है कि दिया जाता था। अब क्यों है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा विचार नहीं है और ज़्यादा पता भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए कि क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए इस चीज़ों सब चीज़ें। तृप्ति जी आप बताएं। जी भगवान, अगर हम एक बच्चे को अच्छा संस्कार, अगर हम एक बच्चे को ही संस्कारवान बना दें, और आज के समाज की स्थिति देख के अगर देखा जाए तो, क्योंकि आज की स्थिति बहुत वैसी विकृत है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर एक बच्चे का संस्कार हम अच्छे से कर दें तो वही बच्चा आज जो समाज है उसको अच्छा बना सकता है। और लेकिन हम एक को ही नहीं अच्छे से संस्कार दे पाते भगवान,
तो 10 पुत्र या पुत्री 10 पुत्री होने का क्या मतलब निकलता है अगर हम एक बच्चे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाए तो। इसलिए हमें तो ऐसा लगता है कि हम अगर एक बच्चे को संस्कार दे दिए अच्छे से तो जीवन सफल है अपना। और शास्त्रों में तो ये भी कहते हैं कि एक पुत्री 10 पुत्र के बराबर होती है। ठीक है, आपका विचार तो है, लेकिन हमारे महापुरुषों की वाणी पे हमको विचार करना चाहिए, ऐसा भी आप मानते हैं? तो जी इस बात में आपकी महापुरुषों की वाणी तो भिन्न है। आपके श्री गुरुदेव कहते हैं कि भाई जैसे 9 या 10 संतान होनी चाहिए, आप कहते हैं एक ही काफी है यदि संस्कारवान हो तो। और दूसरा ये है, स्वामी जी महाराज कहते दास उनके साथ विराजते थे हम तो, महाराज जी कहते थे हम दो हमारे दो मर जाएं तो रो। अच्छा। मतलब हम दो हमारे दो मरे तो रो, वो ऐसे कहते थे। और हमारे नानी सा हुकुम, जैसे आप लोगों ने शायद मीरा चरित्र शायद पढ़ा होगा या जानते भी हों, क्योंकि मल्लुपीठ से संबंधित तो सब जानते ही हैं प्राय प्राय, हैं? श्री सौभाग्य कोरी राणावत करके। तो उनका कहना है, जैसे वो हमारे श्रीमती जी से कह रही थी बीननी अपने को, तो 2 संतान तो राष्ट्र के लिए, 2 संतान धर्म के लिए, ये संतान घर के लिए, ऐसे रखना है। तो कहना मतलब हर महापुरुष के हृदय में ये भाव तो है कि संतान पर्याप्त होनी चाहिए परिवार में। तो इसलिए, क्योंकि ये तो सबकी मान्यता है। जी जी, क्या कहते हैं, इसके विचार में भी गुरुजी से भी आज्ञा ले सकते हैं एक इस चीज मिनट, की। ये श्रीमती किरण कंवर जी, अभी परीक्षा चल रही है इनकी। राधे राधे। जी जी, सदगुरुदेव भगवान से किसी तरह से मतलब प्रत्यक्ष मिलना नहीं होता तो मतलब पर्ची में लिख के किस तरह से एक बार विचार ले सकते हैं, क्या आज्ञा करते हैं? विषय पे तो उन्होंने अपनी वाणी रखी है। दास के लिए भी क्या आज्ञा है ना, उस तरह से भी सही है, एक तरह से पूछना चाहिए। थोड़ा डिस्टर्ब हो गई वाणी, क्या हुआ? मतलब दास का कैसा है ना, जब संशय आ जाता है ना थोड़ा सा इस तरह से, कैसा है कि वाणी तो कही गुरु जी ने, पर क्या कहते हैं दास के लिए, दास क्या आगे उसमें कैसा है, बहुत हम अपने विचार नहीं रखने वाले, सीधा सीधा ही पूछने वाले हैं। तो जो कह दें, यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना, फिर उसमें नहीं सोच विचार करना। बाकी क्या कहते हैं, गर्भाधान संस्कार का जैसे ज्ञान नहीं था तो हुआ, पर अगर उसके हिसाब से चला जाए तो निश्चित ही संतान जो है संस्कारवान ही होनी है। इसमें तो पूरा विज्ञान पड़ा हुआ है अपना, इसमें तो पूरा विज्ञान है, इसमें कोई वो है भी नहीं। पर उसका अगर कहें गर्भाधान संस्कार का दास को अभी पूरा बोध नहीं है, उसका पूरा बोध नहीं है। पर यह है कि हम जिस परिवार से, जहाँ से, जिस चीज़ से हम जुड़े हैं, एक्चुअल में क्या कहते हैं, गुरु जी ने हमें अपने परिवार से जोड़ दिया। वैष्णव विवेक विद्यालय मतलब वैष्णव परिवार से जोड़ दिया मतलब हमें। तो यहाँ पे आने पे ज्ञान होना ठीक है, अभी हमारा जो विचार है, विचार चेंज हो सकता है, और क्या कहते हैं उस पर हम विचार कर सकते हैं, उसका महत्व समझ के। पर गर्भाधान संस्कार के विचार बारे में वास्तव में अगर वर्तमान अभी की परिस्थिति में कहें तो हमें ज्ञान नहीं है कैसे करना चाहिए है, पर उसके विज्ञान का पता है कि उसके विज्ञान से अभिमन्यु में क्या फर्क पड़ा। साथ ही साथ अभी कलयुग की घटना में कि क्या कहते हैं, एक बच्चे को गीता का एक पूरा अध्याय जो उनकी माँ ने उस समय गर्भाधान के समय में जो भी उन्होंने नियम किया, उसको क्या कहते हैं बालक को पूरा याद था, 3 साल के बच्चे। तो ये भी क्या कहते हैं, तो उसका क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है ये भी पता है।
जैसे अभी तृप्ति जी ने कहा कि एक संतान ही संस्कारवान हो जाए तो बहुत है, 10 की क्या जरूरत है। और यदि 10 संतान संस्कारवान हो तो फिर उत्तम कौन सा है? 10 उत्तम है, समाज के 10 बहुत है। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो हर जगह क्या कहते हैं, एक उत्तम की जरूरत है। चाहे वो समाज में हो, अच्छे गृहस्थ गृहस्थ की मतलब कहना चाहिए। जैसे स्वामी करपात्री महाराज थे, तो वो मतलब जो एक अच्छा परिवार रहता था सनातनी, वहीं पे भिक्षा ग्रहण करते थे। पर आज की परिस्थिति में देखा जाए तो ऐसे परिवार मिलना मुश्किल है। इसी तरह से क्या कहते हैं, बहुत से आश्रमों में देखा जाए तो आश्रमों की भी व्यवस्था करने वाले फिर, और उस तरह से सब मतलब हर दिशा में एक अच्छे की तो जरूरत है, मार्गदर्शक की, जो मतलब एक चल सके। तो उस तरह से तो नहीं है सनातनी में व्यक्तियों की मतलब उस तरह से विचार को सोच। इसी से ही देख लेते हैं ना कि वैष्णव विद्यालय से जुड़ने के लिए, समर्पण देने के लिए कितने लोग आगे आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते। दूसरों की क्या कहें, हमारे ही भाई की जो अभी पत्नी वो हैं गर्भ में है, उनका तो क्या गर्भ से है, तो उनको ही बोला था आपने स्मृति ज्वाइन करने के लिए। दास फीस देने को तैयार, ज्वाइन तो करो आप। तुम हर रहना लगे फिट करिए, फिर भी क्या कहते हैं, लोग करना नहीं चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें। तो मैं चलने तृप्ति जी वाले क्या? कम है जी। जी भगवान। जी आप बोलिए, आप बोलिए, उसके बाद तृप्ति जी बताएं। मतलब क्या है कि चलने वाले लोग कम है इसमें, चलते नहीं है सब। बस यही कहना था और कुछ नहीं था। जी भगवान, एक बार प्रश्न आप फिर से बोल दें भगवान। बताएं। जी भगवान, किस विषय में? 10 अच्छी विषय में संतान हो। आपने कहा एक संतान संस्कारवान हो जाए बहुत होता है, तो 10 की क्या जरूरत है, इस विषय पे। जी भगवान, मैंने तो आज के समाज के और परिस्थिति को देखकर जो अपनी सोच व्यक्त की है भगवान। और कई तरह की विकट स्थितियां भी आती हैं। जैसे अब हम घर में हैं, यहाँ पे हैं। अब जब हम बच्चा गर्भ में रहता है तो साथ में कोई रहना भी ज़रूरी रहता है। और फिर बच्चे होने के बाद भी कोई साथ में रहना ज़रूरी नहीं रहता है। और हम यहाँ हैं, परिवार हमारा वहाँ है, तो कई चीज़ें ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं कि सब साथ में नहीं रह पाते हैं और चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो ये ऐसी एक ये भी समस्या आती है भगवान। इसलिए भी मेरा ऐसा विचार था कि मतलब अगर एक है तो ये भी बातें हैं। और हम जिस समाज में पले बढ़े और जैसा जीवन जिया भगवान देखा, तो उस कारण से हमारा विचार ऐसा था जो आपके सामने रखा कि लेकिन जैसा आपने बोला कि अगर 10 संतानें अच्छी हो, 10 धर्म में रह के सनातनी हो, तो उस वो तो और अच्छा है। तो उस पे भी सहमत हैं हम, आपके विचार पे भी सहमत हैं। लेकिन इसके लिए जो करें क्या, बस ये प्रश्न आता है मन में, कैसे करें, क्या कैसा है करें। इसके पीछे कैसा है नारायण कि जैसे संतान जो होती है ना, कि पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है ना। तो संतान इसके लिए भी रहती है एक्चुअली में देखा जाए। पितृ ऋण का हो, उसका ऋण चुकाने के लिए पुत्र होना चाहिए है। अगर ठीक है, ऋषि ऋण का क्या है कि जो भी जो है, पर अगर संतों की सेवा के लिए एक चला गया तो वो भी एक उपकार के लिए चला गया। पर कैसा है कि संतानोत्पत्ति विषय भोग की तरह से नहीं, संस्कारवान के लिए और क्या कहते हैं, समाज की सेवा के लिए। सनातन धर्म भी जैसे दास ने लिखा है उसमें कि सनातन धर्म जो है, धर्म का स्वरूप जो है ना कि भगवान का ही स्वरूप है। तो उनकी सेवा के लिए अगर आवश्यकता है और उस कार्य को समझ के अगर किया जाता है तो फिर बंधन कारक नहीं समझता दास। यही समझाया है मुझे, यही समझता है।
और इस विषय पे कोई प्रश्न या और अन्य विषय पे कोई आपकी तरफ से प्रश्न प्रति प्रश्न हो? दूसरा, अभी तृप्ति जी ने कहा था कि उसी का अच्छे से हम व्यवस्था कर दें या वैसा कर दें। आजकल एक दो संतान की व्यवस्था भी मुश्किल से होती है या ऐसा, तो उस विषय में क्या थोड़ा विस्तार से बताएंगे, क्या कहना चाहते हैं? भगवान जैसे हमारे पुराने जमाने में जैसे रहता था, एक फैमिली में कम से कम नहीं तो 20 सदस्य रहते थे। और जब 20 सदस्य रहते थे तो 20 के अपने अपने काम बटे हुए थे। जो घर की बहुएं रहती थी तो वो अपना घर का कार्यभार संभाल ले और ये सब चीजें कर लें। और अब आज की जो स्थिति है तो वहाँ पे तो सब अलग अलग हो गया है, कोई कहीं रह रहा है, साथ में होते हुए भी सब अपना अपना अलग अलग रहते हैं। अब वहाँ पे हमें अपने परिवार की ज़रूरत पड़ती है। हम कहते हैं 4 दिन 5 दिन के लिए वो परिवार तो आ जाता है, तो चलिए ठीक है, लेकिन हमें कुछ समय के लिए ज़रूरत पड़ती है। उस स्थिति में क्या होता है कि नहीं हो पाती वो चीज़ें, वो समस्याएं आती हैं सामने। बच्चा छोटा है, घर का भी काम है, फिर और भी बच्चे हैं, उनको भी देखना करना है। तो इस स्थिति में फिर ऐसा लगता है कि 2 बच्चे हैं, इन्हीं का कर लें। अगर तीसरा करते हैं तो तीसरा करने के लिए भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि नहीं, हमारे पास कोई 4 महीने 5 महीने के लिए रहे, आ जाए। तो वो स्थिति नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पे भी घर है, वहाँ पे भी लोग हैं, वहाँ का भी देखना करना है। तो फिर स्थिति वहाँ पे ऐसी होती है कि फिर हम अकेले पड़ जाते हैं। तो ऐसा भी सोच के भगवान हमने बोला कि फिर वहाँ पे क्या करें, कैसे करें। तो इसलिए 2 बच्चों का ही अगर हम करके और उनका अच्छा पालन पोषण करके और उनको अच्छी शिक्षा देके, अच्छा संस्कारवान देके उनको अगर बढ़ाते हैं तो वही बहुत है हमारे लिए, समाज को देखते हुए। तो ये विचार था भगवान हमारा, क्योंकि आप इसी समाज में रह रहे हैं। जी। और कोई प्रति प्रश्न है आपका? जी भगवान, प्रति प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हमारी सोच गलत है ये तो समझ में आता है, लेकिन अब हम इसके लिए क्या उपाय करें भगवान? इसलिए तो आप नियमित ओपीडी में अपनी जिज्ञासाएं रखते रहें और जी आपको वहां से रास्ता मिलेगा। जी जी भगवान। जी राधे राधे। भी समस्याओं का अपन समाधान सनातन में मिलता है, तो आपकी इस समस्या का भी क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। जी जी भगवान। जी। जी और हमारी धर्मपत्नी है, वो भी मार्गदर्शन कर सकती है आपका इस विषय पर, जी क्योंकि उनकी पीएचडी चल रही थी उस समय जब उनका विवाह हुआ। आज तक वो चल ही रही है, मतलब उन्होंने अपनी पीएचडी के साथ में कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और उनके सहयोग में वैसे तो कोई ऑफिशियली तो कोई सहयोग करते नहीं है कोई भी किसी तरह से। हमारी नियमावली भी कुछ ऐसी है कि हर किसी को सहयोग के लिए पात्र भी नहीं मानते। तो वो करते तो अपनी ही है, अपना हिसाब से करते। जी जी भगवान। क्योंकि वो उनका निजी अनुभव है ना मातृशक्ति के, इसलिए वो बता रहे जी भगवान। हैं। और कोई प्रश्न है तो आप बताइए। हालांकि उनसे नहीं करेंगे तो ओपीडी में मिलता है सबको समाधान, लेकिन हमने बताया कि वो निजी उनका अनुभव भी है। जी भगवान। जी भगवान, हम प्रश्न करेंगे इस संबंध में।
प्रश्न है आपकी तरफ से? जी भगवान। का प्रश्न है आपकी तरफ से? जी भगवान, जो समस्याएं थी मैंने तो आपके सामने रखी भगवान की। ऐसा मतलब आज के ज़माने में तो ऐसी चीज़ें आती हैं। अब यही प्रश्न है कि अगर हम अकेले रहते हैं और उस व्यवस्था में हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि 2 बच्चों को संभाल कर तीसरा बच्चा करना थोड़ा सा लगता है ना कि अब इनका भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, घर का भी देखना है, तो इस स्थिति में कैसे करें, ये बात तो सामने आती है भगवान, क्योंकि यहाँ तो अभी हम अकेले ही हैं। तो सरल समाधान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरलतम समाधान। जी आप ओपीडी में भी रखेंगे ना इस प्रश्न को, तो सबको लाभ होगा इससे। जी भगवान। जी भगवान, ये प्रश्न मैं रखूंगी ओपीडी में। नारायण, तो अकेले माना है, पर अगर वैष्णो विवेक विद्यालय से जुड़े हैं तो परिवार कौन सा है? विद्यालय का ही सनातन धर्म से जुड़े लोग वो परिवार में हैं, या जो जिनको हम मान के बैठे हैं वो परिवार है? जैसे भी वो तो सभी वसुदेव कुटुंबकम में अपना तो पूरा ही परिवार है, लेकिन जो इनकी समस्या है उसको समझना पड़ेगा ना। वो समस्या का समाधान चाहिए इनको तो। अब वो कहीं से भी दे, चाहे वैष्णव विवेक विद्यालय देवे, चाहे अपना परिवार देवे, चाहे बाहर का देवे, वो कोई मतलब नहीं है। अभी समस्या है, उसका समाधान चाहिए, क्या है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये सहज और सुलभ भी है, मतलब ये तो अति से सरल है। इसको समझाना और इसको समझना ये कोई बहुत सरल है एकदम। तो इससे क्या होगा कि ओपीडी में रखने से सबको लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत देवियां होंगी। जो एकल परिवार है वो तो सारे ऐसे ही इसी परेशानी से ग्रसित है। बहुत परिवार ऐसे। जी भगवान। जी। जी और बताएं, कोई प्रश्न है आपकी तरफ से? जी भगवान, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, और अगर कोई प्रश्न बनता है तो ओपीडी है, वहाँ पे रखेंगे। जी प्रभु, आपकी तरफ से? नारायण, नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। आपका एक ही है नंबर या 2 नंबर है? व्हाट्सएप नंबर 2 है, एक है? जी भगवान, एक ही है जो हम चलाते हैं, वही व्हाट्सएप नंबर है, और एक ही यूज अच्छा होता है। श्रीमान जी यूज नहीं करते हैं भगवान। अच्छा, ठीक। जी ठीक है। ये है ना, यथासंभव आज ही आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई आ जाएगा, नहीं फिर कल तो पक्का आना ही होगा। 24 घंटे की होता है मैक्सिमम, लेकिन आज ही गुरु पूर्णिमा का है, इसलिए जैसे होगा आज आ जाना फिर इस पर, है ना? जी ठीक है, विश्राम करें फिर। राधे राधे। जी।